छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई ने महादेव ऐप सट्टा से जुड़े सटोरियों को बेचैन कर रखा है, तो दूसरी ओर रायपुर और दुर्ग पुलिस के निचले स्तर को लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी दबाव में है। ईडी इस मसले पर पुलिस के एक एएसआई और 3 अन्य को गिरफ्तार कर 6 दिन के रिमांड पर उन्हें पूछताछ कर रही है और इनसे मिले इनपुट के आधार पर रायपुर दुर्ग के पुलिस अधिकारी को तलब भी कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने महादेव ऐप सट्टा मामले में अपनी जांच का दायरा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अन्य प्रदेशों में दर्ज एफआईआर के बाद फैलाया है और इसी आधार पर 23 अगस्त को एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को बीजापुर से गिरफ्तार किया। वहीं 3 अन्य सतीश चंद्राकर, अनिल और सुनील दम्मानी को दुर्ग और रायपुर से गिरफ्तार किया था। चारों आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर रायपुर और दुर्ग के पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। एक ओर जहां इस मामले को लेकर भाजपा हमलावर है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार पलटवार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ईडी को लेकर कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग कर रही है। ईडी को नियम में संशोधन के बाद असीमित अधिकार मिल गए हैं। ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर संपत्ति जब्त कर सकती है। ये अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। राज्य सरकार को बदनाम करना मुख्य उद्देश्य हो गया है। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई। इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है, क्योंकि उनको जो संविधान, जो नियम में जो संशोधन किए उसके बाद उनको असीमित अधिकार मिल गया है। ईडी को वो किसी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी का चल अचल संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। आप मुख्य आरोपी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य केवल ये 3 उदाहरण पर्याप्त है कि राज्य सरकार को बदनाम करना। बता दें कि ईडी ने जब से प्रेस नोट जारी कर बताया है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने 65 करोड़ रुपए की राशि पुलिस अधिकारियों को प्रोटेक्शन मनी के नाम से वितरित की है, तब से वे अधिकारी खौफजदा हैं, जिन्होंने महादेव ऐप मामले में पैसा लिया है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में सन्नाटा है। महादेव ऐप सट्टा मामले में ईडी लगातार अपना शिकंजा कसते जा रही है, जहां पर 4 सटोरियों को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी है, सीबी वर्मा, चंद्रभूषण वर्मा जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके अलावा जो है 4 लोगों को ईडी ने अभी अपनी रिमांड पर लिया। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और उसी के इनपुट के आधार पर अब जो है रायपुर और दुर्ग पुलिस के बड़े पुलिस अधिकारियों को भी ईडी अपने शिकंजे में ले रही है। 2 दिनों से एडिशनल स्तर, एसपी स्तर के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो है कल रायपुर साइबर के एक अधिकारी को भी ईडी ने नोटिस देकर तलब किया था। उनसे करीब 12 घंटे से पूछताछ की गई, जिसके बाद से यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी अपना शिकंजा बड़े अधिकारियों पर भी कस सकती है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। प्रबंधन ने ड्रेस कोड के संबंधित आदेश वापस ले लिया है। प्रबंधन ने मेन गेट पर इससे संबंधित लगाया गया बोर्ड भी हटवा दिया। दरअसल मंदिर प्रबंधन ने छोटे कपड़े, बरमुंडा, नाइट सूट और वही मिनी स्कर्ट जैसे परिधान पहनकर मंदिर में एंट्री के लिए रोक लगा दी गई थी और इस आदेश पर एक बड़ा बोर्ड भी उनके द्वारा मेन गेट पर लगवाया गया था। बताया जा रहा है कि इस मसले पर ट्रस्ट, नगर परिषद और पुजारियों के बीच एक राय नहीं थी और इसके बाद आदेश को वापस ले लिया गया। धमतरी के सहरा डबरे गांव से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल खेत में जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया और इसकी वजह से खेत के बीचों बीच 17 मीटर व्यास का 32 फीट गहरा गड्ढा बन गया और इसमें खास बात यह है कि इसकी गहराई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आसपास के खेतों में मौजूद पानी गड्ढे में समा रहा है और ऐसे में धान की खड़ी फसल बर्बाद होने के असर भी नजर आ रहे हैं। खेत मालिक ने जिला प्रशासन को सूचना दी और लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी निरीक्षण के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है।
यहाँ भैया खेत में बहुत बड़े लगभग 40 फीट के आसपास चौड़ाई में कुछ गहरा गड्ढा हो चुके हैं। कैसे टाइप का है? गहरा बहुत ज़्यादा लगा था, वैसे तो पानी थोड़ा सा है नीचे में, मतलब नीचे ज़मीन नहीं दिखा थे, पानी है ऊपर में, और गहरा चौड़ाई लगभग 35-40 फीट के आसपास है। गहरा कितना होगा? गहरा तो ऐसे अंदाज़ा पानी है तो अंदर पता नहीं चला गहरा कितना है, तो फिलहाल 10 फीट नीचे गहरा, तो नीचे पानी है अभी। अब ये है सर, अब अपना ही तर्क समझो, एक हिसाब से तो क्या हुआ है मेरे भी जानकारी नहीं है। और ये मेरा यहाँ पे 2-2.25 एकड़ खेत है, ग्राम सेहरा डबरी का खार है, ये रहता बैठना हूँ मैं। और मैं ये 20 तारीख के आसपास आया, पानी उस दिन बहुत तेज गिरा था, तो पानी खेत से मतलब बहुत धार चल रहा था। उस दिन आया, फिर देखा कि यहाँ पे जो गहरा हुआ ना, वहाँ पे पानी का थोड़ा थोड़ा बुलबुला झाग के समान दिख रहा था। शाम को समय पे 20 तारीख को आया था। उसके बाद फिर सुबह 21 तारीख को आया ना, तो एकदम गहरा हो गया था। बालोद के कोटा गांव में INH 24/7 की खबर का असर दिखाई दिया। गांव के किसानों ने खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा था। किसान की समस्या को INH ने प्राथमिकता से उठाया और उसके बाद इस मसले पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा के अधिकारी को वहां पर फटकार लगाई। कलेक्टर ने अधिकारी को निर्देश दिया था कि लाल पानी से प्रभावित किसानों को खेती के लिए पानी दिया जाए। कलेक्टर के निर्देशन के बाद कोटा गांव में पानी की सप्लाई जारी हो गई। बालोद जिले में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब जिले के स्वास्थ्य कर्मी 28 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संगठन के शिशिर सोनी ने बताया कि राज्य शासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। एक बार और सर, एक बार और। रायपुर में 3 दिन तक चले क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो का रविवार को समापन किया गया। 3 दिन में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रॉपर्टी की बुकिंग कराई और परिवार के साथ विजिट करने के लिए वहां पर पहुंचे। क्रेडाई का यह आयोजन अब पूरे क्षेत्र में अलग अलग पहचान बना चुका है और वही समापन समारोह में स्टॉल होल्डर्स और सहयोगियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। क्रेडाई की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ की भी स्मृति चिन्ह लोमेश कुमार विजेता रहे और उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दी गई। उन्होंने वॉल पोस्ट के ग्रुप में प्रॉपर्टी बुक करवाई थी। और वहीं आपको बता दें कि क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो के आयोजन का ये 4था साल था। हर साल आयोजन में कुछ नया प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि लोगों को उसके आवास का सपना पूरा करने के लिए मदद मिल सके। जांजगीर चांपा के व्यापारी विवेक अग्रवाल केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में नजर आएंगे। और वही आपको बता दें कि इसका प्रसारण 19 और 20 सितंबर को होगा। 17 साल की कड़ी मेहनत के बाद विवेक अग्रवाल केबीसी के महामंच तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया और इसके बाद केबीसी कार्यक्रम के लौटने के बाद जांजगीर में उनका जोरदार स्वागत हुआ। करोड़पति के महामंच पर जांजगीर शहर के विवेक अग्रवाल हॉट सीट पर बैठे हैं और बिग बी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया है। आज उनकी घर वापसी हुई है, बेहद स्वागत हुआ है, काफ़ी उत्साह से भरे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का उनका ये खेल का अनुभव रहा। जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और ऑफकोर्स सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन से बातें करना ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। उनसे उनको एक झलक पाने के लोग तरसते हैं और इस केबीसी के मन से उनसे घंटों बातें हुई, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सभी से यही संदेश देना चाहूँगा कि केबीसी में ज़रूर सबके सब पार्टिसिपेट करें। यह छोटे या बड़े शहर से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैं पहुँचा हूँ वैसे आप भी ज़रूर पहुँचेंगे और इसमें से यही उम्मीद है कि ज़रूर केबीसी में सबके सब ट्राई करें। मैं चाहता हूँ कि हमारी मातृभूमि नैला जांजगीर, हमारे जिला, हमारे राज्य का नाम रोशन हो। जी, आप पेशे से एक व्यापारी हैं,
कितने सालों से प्रयास कर रहे थे, किस तरह से तैयारियां कर रहे थे, तब जाकर ये जो है आपका नंबर लगा? मैं वैसे 17 सालों से केबीसी में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टाइम लगते हैं, बहुत से लोग तो पहले साल में पहुंच जाते हैं। तो लेकिन आदमी को, हर इंसान को जो जिसके सपने बड़े होते हैं, जो कुछ करना चाहता है अपने मातृभूमि के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, तो अगर वो केबीसी में जाना चाहता है तो ये ना सोचे कि मैं केबीसी में पहुंच पाऊंगा या नहीं। जैसे मैं पहुंचा हूं वैसे आप भी पहुंच सकते हैं, बस ईमानदारी और मेहनत से आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 19 और 20 सितंबर ज़रूर देखिएगा, आपको केबीसी में उस दिन बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जी देखिए, ये थे अग्रवाल जी जो केबीसी के हॉट सीट पर बैठे थे, बिग बी के सवालों का जवाब दिया है और इसका प्रसारण जो है 19 और 20 सितंबर को होगा। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7, जांजगीर चांपा।